अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नासिर दावड़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की कहानियाँ, करप्शन की बातें जिस हुकूमत में भी हैं, वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ताहम आज पेशावर प्रेस क्लब में नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो रहनुमा है तारिक दावड़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लाइव स्टॉक में जो बड़ी पैमाने पर करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं, तो तारिक दावड़ ने कुछ काम किया है, उसकी फ़ाइलें निकाली हैं। तारिक दावड़ साहब, शुक्रिया वक़्त देने का। थैंक यू नसीर क्या खान। मसला है ये, लाइव स्टॉक का मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया अपने स्टूडियो में। बिल्कुल। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये क्या, ये करप्शन की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। करप्शन, बदनवानी या अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तो आजकल है हर जगह पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लाइव स्टॉक ख़ासूसी तौर पर आपने टारगेट किया है, इसकी क्या वजूहात हैं? नासिर भाई देखिए, ये करप्शन जो है ना, ये एक ऐसी बीमारी है कि मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसका भी इलाज हुआ है। लेकिन बहरहाल इंसान जो है ना, ये एफर्ट करता है, कोशिश करता है। हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो लाइव स्टॉक के हवाले से डेयरी एंड डेवलपमेंट केपी खैबर पख्तूनख्वा और जो जमशुदा अजला में जो करप्शन हुआ है, ख़ासकर लाइव स्टॉक में, बहुत ज़्यादा मुझे दुख पहुंचा है। क्योंकि हमारे एक्सपर्ट जो वहाँ पे जो ऑपरेशन दरब्यादब की वजह से, हालात की वजह से लोगों का जो नुकसान हुआ है, तो इन ज़ालिमों ने हमारे हकूक़ पे जो डाका डाला है, वो चाहे गाय की मद में था, बकरी की मद में, या ये जो चूज़े थे ना, मुर्गियाँ, तो सब ने अपने रिकॉर्ड क्रॉस किए। मैंने पहले आपको कहा कि करप्शन तो होती रहती है, लेकिन ये करप्शन के बेताज बादशाह निकले। इसको वो क्या कहें, कैसे? ज़रा बताएँ हमें। वो इस तरह हुए कि सपोज़ ये लेम्पी स्किन जो डिजीज़ होती है ना जानवरों की, इसके लिए जो वैक्सीनेशन तकरीबन 430 अरब, ये सिर्फ जमशुदा अजला के लिए, और 430 अरब 430 रुपए अरब खर्च हुए रुपए हैं, खर्च खर्च हुए। हुए। अभी तक इसका कोई मतलब ये कि किसी ने इसकी तफ्तीश नहीं की कि ये पैसे आप लोगों ने कहाँ पे लगाए। मुझे ये बताएं कि शिमाली वज़ीरिस्तान में या साउथ वज़ीरिस्तान में या मोमंद एजेंसी में या कुरुम में, तो सिर्फ ये कागज़ों में है। हम तो ये चाहते हैं कि इनका हिसाब कर ले और हमारे अपने अजला का हमें हिस्सा दे। जो करप्शन जिसने भी की है, ये नहीं कि मतलब ये इसको बेनकाब किया जाए। बेनकाब किया जाए, चाहे मेरा बाप क्यों न हो, मेरा भाई क्यों न हो, इसके मेरा अलावा रिश्तेदार। और किस किस्म के करप्शन हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो करप्शन में आहिस्ता आहिस्ता में ने सोर्स जोड़े हैं हर डिपार्टमेंट में। इंशाल्लाह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि मैं हर हफ्ते में या महीने में एक दो हर डिपार्टमेंट को, मैं जब मेरे साथ प्रूफ नो, सबूत नो, जब कागजात निकल आ नहीं जाएं। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं कि मतलब ये मैं विद प्रूफ के साथ, मेरे साथ इसके सबूत होंगे। और मैं किसी खास बंदे के खिलाफ भी नहीं करता हूँ कि मैं किसी को टारगेट करते हो। टारगेट करूँ। तो ये मतलब ये किसी के साथ मेरा पर्सनल न ग्रेजेस है न इशू चल रहा है। लेकिन मैं अपने हकूक़ पर, वज़ीरिस्तान के जो हकूक़ है, इस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और न करूँगा इंशाल्लाह। हमने ये सुना था कि मर्जर हो गया, अब वो जो करप्शन की किसी कहानियाँ थे वो ख़त्म हो गए हैं। नासिर भाई, हम तो पश्तो के मताल से बरान तख्ते दो त्रे तो उधरे दो का ना, बरान से भाग रहा था और नाले के नीचे खड़ा हो गया। तो मैं नहीं समझता हूँ, पुराना सिस्टम जो था वो अच्छा था। हमारा एक अलग डायनेस्टी थी, एक सोसाइटी थी, एक जरगा सिस्टम था। तो अभी क्या ठीक मसला है? ठीक है, मसला तो ये कि मैं नहीं समझता वो सिस्टम तो अच्छा है। मतलब ये कि जिन्होंने किया तो बस ठीक है, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। ये बिल जो पेश हुआ ना असम्बली में, तो इसके लिए जो ग्राउंड पे जो है ना, इस पे काम नहीं हुआ है कि वहाँ पे कोई पहले से जो जिस तरह सेटल एरियाज़ में कानून बहाल है, वहाँ पे जो हुकूक दिए गए, इस तरह हमें वो हुकूक नहीं दिए गए। इस वजह से हमारे लोग जो है ना, का सिम्प्रेसी का शिकार है, वो न इधर के रहे न उधर के रहे।
हमने ये सुना है कि ऑपरेशन ज़रब जिन इलाकों में हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा फंड खर्च हो गया लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात हल करने और आसान करने में। मुझे नहीं समझ आती है कि 0.9% भी हो। 100 में से अगर 5 रुपये 10 रुपये कम से कम 25 रुपये परसेंट 25%, तो ये तो कोई अचीवमेंट नहीं है, न गोल है न कोई मकसद है। तो मैं नहीं समझता हूँ जब तक इस मुल्क में फाटा का खिरफा नहीं आया वो सही मानों में और तरजीह न दे, लेकिन हम तो वो दूरबीन की तरह उल्टी साइड से हमें वही सुलूक करता है जो पहले ज़माने में हमारे साथ होता था। हम तो बहुत उम्मीदें रखते थे कि बस इंशाल्लाह अभी तो हम फाटक जो है ना केपी के साथ हम आइन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ गए, हाँ, इंज़माम हो गया। इंतज़ाम हो गया, तो इंशाल्लाह हमारी कमिंग जनरेशन इसकी जो लाइफ स्टाइल है, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी कम्युनिकेशन, अमन तो आ गया। अमन मेरे ख्याल में मुश्किल है। इतनी आसानी है कि इतनी आसानी के साथ तो अब सरकारी रीढ़ बहाल है वहाँ पर। नहीं बहाल है, लेकिन सिर्फ बराए नाम है। बड़ा नाम है। बराए नाम है, क्या बहाल है वहाँ पे, मुझे ये कोई बहाल बता नहीं दे। हुआ, इसको बहाल नहीं कह सकते। नहीं बहाल नहीं है, जो लोग कहते इसमें हमारे भी कुछ अपने हिस्सा है इस अमन ख़राब करने में। ये नहीं कि हम सारा गन जो है ना किसी और पे डाल दें। सरकारी इदारों पर डाल दें। नहीं, ये जो ना एक उंगली आपकी तरफ में पकड़ता हूँ तो ये चार जो है ना ये मेरी तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड, लेकिन मुखलिस नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना इसको सिंसेरिटी होनी चाहिए। पास्ट इज़ पास्ट, जो हुआ हमारे वजीरिस्तान में या खुरम एजेंसी में या मोमन में या बजौर में, अल्लाह करे कि इस इलाके में तरक्की भी आ जाए, महरूमियाँ भी ख़त्म हो और अमन भी आ जाए, क्योंकि एक 77 साल जब से पाकिस्तान वजूद में आया है ये इलाके महरूम रखे गए हैं। नजरीन, तारिक दावड़ का ये कहना है कि उन्होंने अभी जो काम किया है लाइव स्टॉक में जो खुर्द बुर्ज के जो इंकशाफात हो गए हैं या जिसने कुछ कागजात निकाले हैं सेक्रेटरीट से, तो उस बुनियाद पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्ज हो चुका है लाइव स्टॉक में। खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला के लिए पैसे आए हैं, और इसके अलावा और भी चूँकि इंज़माम हो गया, वो ये कह रहे हैं कि लोगों की कुछ तवक्कुआत थे कि शायद अब इंज़माम के बाद इन इलाकों में जो पाकिस्तान का आइन है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हालात उससे भी ज़्यादा बदतर है, ख़राब है, करप्शन के हवाले से, अमन-ओ-अमान के हवाले से। बहरहाल जितने भी तारिक दावड़ जैसे लोग आ रहे हैं, हम इसकी सुनेंगे और इसकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचाएँगे। एक और व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।